हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का टेस्ट पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें ये हमारा मैसेज होगा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो ऑफलाइन में स्टडी करते हैं उन बच्चों के लिए कि वो लोग सारे वीडियो देखते जाएं और इसमें कभी ये नहीं सोचें कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हो गई है फिर ऑफलाइन में होगा। पॉसिबल होगा तो होगा, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि क्लास जैसे खुलेगा हम लोगों का स्टार्ट कैलकुलस होगा, इसलिए आप लोग प्रत्येक वीडियो को अच्छे तरह से देखते जाइए और जितना हो सके आप बुक की क्वेश्चन लगाइए, नोट्स बनाइए और टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। कल के टेस्ट में हमने देखा था, कल जो फ्राइडे को हमारा मैट्रिक्स का टेस्ट हुआ था, इसमें हम देख रहे थे कि क्लास के ओनली 40% ही बच्चे एक्टिव थे, बाकी 60% बच्चे एक्टिव नहीं थे, वो टेस्ट दिए नहीं थे। तो पहले तो उनके लिए मैसेज है कि वो टेस्ट दें और दूसरी चीज़ कि जो लोग टेस्ट दिए हैं वो अभी 12th का उनका फर्स्ट टेस्ट था और उसमें बहुत सारी कमी है। यही कमी हम सुधार करते हैं तब जाकर के 12th क्लास में हमारे यहाँ से बच्चे टॉप करते हैं। आपको मार्क्स 95% प्लस चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। जैसे हम वर्क आपको सजेशन करें उस तरह से सजेस्ट मानना होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नेक्स्ट टाइमिंग में ऐसा ना हो कि आप लोग टेस्ट बहुत सोच समझ कर लिया जाता है और आप लोग टेस्ट से गायब हो जाते हैं या टेस्ट नहीं देते हैं, तो बहुत अफसोस आता है कि आपकी कमी हमको दिखती नहीं है और जब से कमी नहीं दिखेगी हम आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। कल वाले में कुछ लोगों में जो कमी आई है वो पहले तो अरेंजमेंट का है, किस स्टेप के बाद क्या आना चाहिए ये वो ध्यान में नहीं रखे हैं, इसलिए वो लोग आगे से ऐसा ना गलती करें। अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत मायने रखता है, सीक्वेंस मैटर रखता है। आइए हम लोग अब टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। कल जो है यानी कि जिन लोगों का जो क्वेश्चन फंस गया होगा वो लोग अपनी देख करके डिस्कस कर लें। देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, 2 टाइप के क्वेश्चन होगा, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। तो शॉर्ट टाइप वाला पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद लॉन्ग टाइप वाला देखेंगे। शॉर्ट टाइप वाला में क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया है कि मैट्रिक्स समथिंग्स। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके ईच एलिमेंट करस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट यानी संगत कहिए कि यह एलिमेंट इसके बराबर होगा। आप देख कर ही लिख सकते हैं। तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीका हम बताते हैं कि कॉपी पर कैसे सोल्व करना है। कॉपी पर आप डायरेक्ट ये मत लिखिए कि a - b बराबर -1, ये 2a - b = 0, ऐसे मत लिखिए। पहले एक लाइन ज़रूर कीजिए। आप ये काम करिए कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप ऐसे बनाइए। आपको बेस्ट मार्क्स चाहिए, आप अच्छे तरीके से कीजिए। गिवन दैट, इस तरह का यह टेस्ट आपका सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव जैसा आपको वर्क करना है। गिवन दैट मैट्रिक्स a - b 2a + c 2a - b 3c + d = -1 5 0 13। देयरफॉर अब यहाँ से लिखिए कि संगत एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। इक्वल मैट्रिक्स है तो संगत एलिमेंट यहाँ पे a - b = -1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप कीजिए, जैसे आपका मर्जी करें इसी तरह से इक्वल कर लीजिए। 2a + c = 5, 2a - b = 0 एंड 3c + d = 30। ये 4 इक्वेशन बन गए। अब इस 4 इक्वेशन को सोल्व करके हम लोगों को ABCD की वैल्यू करना होगा।
आप सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से क्वेश्चन को करना सीखिए। सीक्वेंस इस तरह से करेंगे आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम तो बहुत सही बनाए थे और मेरा तो बहुत अच्छा मार्क्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है सीक्वेंस सही नहीं होगा। आप सोचिए ज़रा कि टीचर उसके भाषा को समझ नहीं सकता तो फिर आपकी कॉपी चेक कैसे करेगा। इसलिए टीचर को समझना वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह लिखेंगे तो टीचर देखते ही पता चल गया कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। अब यहाँ पे सॉल्विंग दीज इक्वेशन, नाउ आप ही कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में 2 या 3 इक्वेशन को सॉल्व करके ABCD निकालिए थे। देखिए यहाँ से हम लोग a माइनस बी 2a-b ये दोनों एक तरह का है, तो हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब इक्वेशन 1 माइनस थर्ड करते हैं, a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नीचे का चिन्ह माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, b से b कट गया, a में से 2a घट गया माइनस से, ये कितना आ गया -1। तो ये हो गया हमारा a बराबर कितना 1, a इक्वल टू जैसे ही 1 आ गया। अब यही a इक्वल टू क्या करेंगे आप 1 उठा करके कहीं भी डाल करके b निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। जैसे ये देखिए पुट a बराबर 1 इन फर्स्ट इक्वेशन में आप रखते हैं 1 माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ से माइनस बी इक्वल टू -1, ये +1 है उधर जाएगा -1, इस तरह माइनस बी इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाई b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आगे यहाँ पर वर्क ये कह सकते हैं कि देखिए a की वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए। पुट a बराबर कितना आया है 1 इन सेकंड में रख दीजिए, तो 2 × 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2 3, ये c आ गया हमारे पास, यानी c बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद d निकालना है। आप कहीं भी देखिए आपका इक्वेशन पुट c बराबर 3 इन 4 में आप रखिए, 3 × 3 प्लस d बराबर 13, d बराबर 13 माइनस 3 × 3 9 हो गया, इधर आ गया बराबर 4। इस तरह से a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4, ये आपका आंसर हुआ। जब आप ऐसे बना करके कॉपी पर रखेंगे तो आपका कॉपी देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा, जो कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम लोग को क्वेश्चन जो भी सॉल्व करें एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा। सेकंड क्वेश्चन देखिए शॉर्ट टाइप का ही है। शॉर्ट टाइप में अब देखें यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, बी है, a प्लस बी पूछा है। सॉल्यूशन a प्लस बी कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स ए आप नोट कर दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास हो जाएगा, ऐड कर देंगे। तो जोड़ क्या होता है, जोड़ होता है देखिए कि जैसे यहाँ पर हम लोगों का कि इक्वल मैट्रिक्स में था संगत एलिमेंट बराबर होंगे और प्लस में संगत एलिमेंट का जोड़ होगा, माइनस रहेगा तो संगत एलिमेंट का घटाव होगा। यानी कि ये एलिमेंट आप इसके साथ जोड़ेंगे, 1 + 3, 1 + 3 कितना आएगा 4, 2 माइनस 1, तो 2 में 1 घटाइए 1 आया, 3 + 3 6 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाइए 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3, ये आपका आंसर हो।
बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, इसको डायरेक्ट आंसर लिख कर दे दिए थे कि a+b बराबर इतना। ऐसा नहीं एग्जाम हॉल में करना है कि आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए कि a+b बराबर, इसी आंसर को उतार दीजिए 41613। इसका मतलब क्या है, वो तो समझ ही नहीं पाया। इसलिए ध्यान से रखिए कि हमको मैट्रिक्स ए पहले a+b मैंने मैट्रिक्स से लिखना है, b लिखना है, तब जोड़ना है, चाहे घटाना है चाहे गुणा करना है, यहाँ पे जो कुछ भी है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। 3 हमारे पास क्या दिया है, देखिए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट है। आपको हम गिवन दैट डायरेक्टली लिख देते हैं, पेपर से क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स ए बराबर लिखा है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3 एंड मैट्रिक्स बी देखिए लिखा हुआ है 2/5, 3/5, 1 +1 है। ये है 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है, तब आपको कहा गया है देन 3a - 5b इक्वल टू वाट। क्वेश्चन यही है, तो क्वेश्चन ये है, देखिए 3a - 5b, इसका मतलब हुआ 3 गुणे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से क्या है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3 -5 इंटू मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/2/5। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, ये करना क्या होगा हम लोगों को कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई कांस्टेंट से मैट्रिक्स में गुणा करिएगा, कोई कांस्टेंट राशि से। जैसे 3 से गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स में जो गुणा होगा, ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक्स में जो गुणा होगा वो सभी एलिमेंट में होगा, यानी किसी भी संख्या से मैट्रिक्स में जब गुणा करेंगे तो इसके सभी एलिमेंट में होगा। 3 का गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 2/3 × 3 ऐसे, तो 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 2, यानी यहाँ पर 2 आ गया हमारा। नेक्स्ट 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 का ये करेंगे तो 3 से 3 कट करके 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 से कट करके 1, 3 से ये कटेगा 2, ये कितना 4, ये आ जाएगा 7, ये 3 × 2 करेंगे 6, 3 × ये करेंगे तो 2 माइनस, अब 5 से इसी तरह कर लीजिए, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब घटा दीजिए, देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है आपका सेम दिख रहा है, मीन्स इसके जो घटाव करेंगे वो 0 0 हो जाएगा, ये 0 मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूट बोला था कि इसका मान आप कैलकुलेट करिए, तो इसका मान निकालने का मतलब ये आया। अब आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 था ये x + y + z, x + z, y + z इक्वल टू 957। अब यहाँ पर पूछा है कि फाइंड x, y, z। ठीक है, तो आपको तो ऐसे करना नहीं है, आपको ये करना है कि ये गिवन है, ये क्या है हमारे पास गिवन है,
तो हमको यहाँ से निकालना है, गिवन है देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7, ये रहा। अब यहाँ से क्या करिए, आपको निकालना है x प्लस वाई। तो देखिए समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है और समीकरण आपका 2 कितना है, x प्लस जेड बराबर 5 है। घटा दीजिए, जेड से जेड, x x कैंसिल, y बराबर 4 आ गया। अब इसमें कीजिए कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 कर दीजिए, ठीक है, वी गेट। अब इसमें एक देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, नेक्स्ट है हमारे पास y प्लस जेड बराबर 7, घटाव करते हैं तो ये चीज, ये जेड से जेड कैंसिल, y से y, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब यही आपका y मिल गया, x मिल गया, कहीं पर मान पुट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं, पुट x क्या निकालना है आपको, अब z निकालना है। समीकरण 1 में रख दीजिए x बराबर 2 इन 2 में ही रख दिए, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ से जेड इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर x बराबर 2, y बराबर 4 एंड जेड बराबर 3। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है और सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि मैट्रिक्स से गिवन दैट, आप कॉपी पर ऐसे लिखने का तरीका समझा कीजिए, गिवन दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 -1 4 2 3 1 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 3 4 2 1 0 -3 2 3, ये रहा हमारे पास। अब पूछा है यहाँ पर ऐसे लिखा है कि फाइंड ए बी करने का मतलब a इंटू बी निकालिए, सिंपल वे। देयरफॉर a इंटू बी 3 -1 4 2 3 1 इंटू मैट्रिक्स बी, देखिए 1 3 4 2 1 0 -3 2 3, ये रहा। अब क्या करना है, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से ऐसे लगाना है, कीजिए। 3 का गुणा 1 में करिएगा 3, -1 का 2 में तो -2, 4 का -3 में -12। नेक्स्ट इसका इसके साथ कर दीजिए, 3 का 3 से 9, -1 का -1, ये +1, ये देखिए 4 का 2 से 8। नेक्स्ट हो जाएगा 3 का 4 से कीजिए 12, -1 का 0 से 0, 4 का 3 से 12। नेक्स्ट करेंगे 2 का 1 से 2, 3 का 2 से तो 6, 1 का -3 से -3। नेक्स्ट 2 का 3 से 6, 3 का 1 से 3, 1 का 2 से 2, 2 का 4 से 8, 3 का 0 से 0, 1 का 4 से 3। इस तरीके से आपको करना है, ना कि डायरेक्ट आप आंसर करिए। डायरेक्ट आंसर करने का मतलब क्या हो गया, आप एक तरह से जैसे गेस्ट पेपर में बनाता है, तो गेस्ट पेपर में जो बनाता है ध्यान दीजिएगा कि वहाँ बहुत कम स्टेप किया हुआ रहता है और आपको एग्जाम में पेपर पे क्या लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो अपने शब्द में देने का मतलब अपनी लैंग्वेज में करना है और खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए, एक्सप्लेन मेथड। ये देखिए कैसे 3 में से ये -2 और -12, -14 हुआ, 3 में से 14 घट गया तो -11। नेक्स्ट कहेंगे 9 8 हो गया 17, 17 में 1 घट गया 16 आ गया।
12 + 12 24 हो गया। आगे करते हैं 2 + 6 8 8 में 3 घट गया 5, 6 + 3 9 2 11, 8 + 3 11। ये रहा है आपका A × B के लिए। अब आगे की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 3 - 4 1 2 × xy = 3 11 ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड xy, ये निकालना है, xy निकालना है। अब ज़रा सोचिए, xy निकालने का मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन रो का कॉलम से करेंगे। यहाँ पे कीजिए, 3 का x के साथ करिएगा 3x - 4y, 1 का x से करिएगा x, 2 का y से +2y = 3 11। देयरफॉर ये रहा आपका 3x - 4y = 3, x + 2y = 11। अब यहाँ से क्या करना है कि हमको मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके xy निकाल देना है। तो 1 + 2 × 2 कर दिया, ये 4 है, ये 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा से, ये देखिए 3x - 4y = 3, 2x 4y = 22, ऐड कर दीजिए 5x = 25, ये रहा x = 5। अब यही जो है पुट x = 5 इन 1 में इसको रख दीजिए समीकरण 1 में। देखिए 3 × 5 - 4y = 3, 3 × 5 कितना हुआ 15, उधर चला गया, -4y = 3 - 15 -12, ये हो गया, इससे कट गया, y बराबर कितना 3। इस तरह से आपका आ गया आंसर, ये डायरेक्ट कर दीजिए। तो ये आपके पास रहा, यानी इस तरीके से आपको करना है यदि बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आना है तब। अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा 7 नंबर के क्वेश्चन का रहा है कि मैट्रिक्स दे रखा है 7 नंबर में, कितना है आपका 2 3 4, ये है 1 2 3 4 -5 7, एंड मैट्रिक्स बी दे रखा है 2 5 -1, उसके बाद 3 -1 2 7 2 -3, ये है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको, ये आपके पास दिया है और कह रहा है कि प्रूव दैट, गिवन है, ये हमारा गिवन है। प्रूव दैट बोला गया है, क्या प्रूफ करना है, a + b का डैश = a डैश + b डैश। बहुत सिंपल वे ये कर सकते हैं कि जो हम लोगों के पास मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है, a + b कहा है LHS में, आप a + b निकालिए, a + b। अब यहाँ पर देखिए स्टेप को देखना चाहिए, यदि सिर्फ आपसे a + b ही पूछा है तो a लिखिए b लिखिए तब ऐड करिए, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म है और आपका मार्क्स 2 ही है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ छोटा लिख सकते हैं। ये देखिए 2 + 2 जोड़ दीजिए डायरेक्टली, 4 आ जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा, 4 मिले 1 घट गया 3 आ गया। नेक्स्ट 1 + 3 4 आ गया, 2 मिले 1 घट गया 1 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 4 + 7 11,
-5 + 2 -3, 7 में 3 घट गया, ये कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ से आपको कहा गया है a + b का होल डैश निकालिए। तो डैश का मतलब रहा, ये देखिए ट्रांसपोज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो के रूप में जो लिखा हुआ है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट, उसको कॉलम में चेंज कीजिए। 4 8 3, ये कितना था आपका 1 था, यस 4 1 5, ये रहा 11 -3 4। ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए a डैश + b डैश, a डैश + b डैश। a डैश पहले लिखते हैं, a डैश किसको बोलेंगे? तो जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो ये जो 2 3 4 है ऐसे लिख दीजिए 2 3 4, जो रो में है कॉलम में 1 2 3 4 -5 7 प्लस b डैश। ठीक है, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम ऐसे करिए 2 5 -1 3 -1 2 7 2 -3। यहाँ से ऐड करिए 2 + 2 4, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 3 + 5 8, 2 - 1 1, 5 ये -3, 4 - 1 3, 3 + 2 5, 7 - 3 4। ये आप मान लीजिए आप 2 लीजिए। यहाँ से a डैश + b डैश। अब देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का RHS दोनों सेम दिख रहा है क्या? x। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव a + b का होल डैश इक्वल टू a डैश + b डैश। ये आपका प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि ये हमारे पास कैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हम टैकल करें जो हमारा मार्क्स ग्रोथ करे। यह ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्टिव ही गड़बड़ होने का वहाँ पे चांस होता है, और सब्जेक्टिव आपका बहुत अच्छा से चला गया पेपर तो आपका 95 मार्क्स से लाने से कोई नहीं रोक सकता, वो 95+ ही जाएगा। देखिए इस समय क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो 8 में ये है सो दैट, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए a = पेपर में नहीं लिखा है बट आप उसको a मान लीजिए, cos थीटा sin थीटा ना -sin थीटा cos थीटा, ये रहा। अब इसमें आप मैट्रिक्स A है, और ये मैट्रिक्स जो A है आपका, ये क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिए, इसमें मैट्रिक्स चैप्टर का मेरा जितने लोग भी लेक्चर देखे हैं उसमें अभी कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का हमें अभी लिखवाना है। ऐसा नहीं सोचेंगे जैसे किसी और लोग के बारे में कि और लोग तो और भी टाइप बताया है, सर केवल बस उतना ही जितना बुक में नहीं, आपको कुछ एडिशनल भी हम रखेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे। बट उनकी रिलेशन जो है वो डिटर्मिनेंट चैप्टर से भी थी, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए हम उसको अभी स्टॉप किए हुए हैं। डिटर्मिनेंट के बारे में जैसे कुछ पढ़ा लेते हैं वैसे ही हम कुछ सम स्पेशल टाइप हेडिंग देंगे। सम स्पेशल टाइप में हेडिंग रहेगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये सब क्या होते हैं, ठीक है, जनरल वे में इनको भी हम लोग समझेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थोगोनल प्रूफ कीजिए। ऑर्थोगोनल माने होता है एक प्रकार का लंप होता है ना, कि जैसे ये मान लीजिए ऐसे ये ए है, ये सी डी है, तो ये दोनों क्या है? लंब है। तो हमको ये प्रूफ करना होता है कि ये परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है। बट मैट्रिक्स में कैसे करते हैं? मैट्रिक्स में तो ग्राफ आप स्ट्रक्चर करेंगे नहीं, ग्राफ इसका कंस्ट्रक्ट नहीं है। इसका हमको एक सिस्टमेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग करना है कि यहाँ पर
कंसेप्ट हम छोटा सा लिख देते हैं, हालांकि डिटेल इसको फिर से पढ़ाएंगे। कंसेप्ट होगा कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के क्या कंसेप्ट है कि यदि A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी हो जाता है, तब हम मैट्रिक्स A को ऑर्थोगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? तो हम लोगों को ये करना होगा कि मैट्रिक्स A है, A आपके पास अगेन मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। A डैश बराबर, इसको रो कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको ऑर्थोगोनल इसको प्रूफ करना था, तो आप ये चीज़ निकालेंगे, A इंटू ए डैश बराबर मैट्रिक्स A है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यहाँ पर ये कहेंगे, इधर लिखते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, A इंटू ए डैश बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से, कॉस थीटा का कॉस थीटा में कॉस का थीटा, साइन का साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का इसके साथ करिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का यहाँ पे करेंगे इंटू कॉस थीटा, ठीक है। माइनस साइन का कॉस में करेंगे, ये कॉस का साइन में करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन का माइनस साइन में मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर में करेंगे, ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, इसका मान 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपके पास आया है A इंटू ए डैश, वो किसके बराबर आ गया है? आइडेंटिटी। तो आपको सेकेंड स्टेज दिखाना ज़रूरी नहीं है, A इंटू ए डैश बराबर आई ही दिखा देंगे, वहीं से आपका प्रूफ मान लिया जाएगा। आप चाहें तो सेकेंड दिखा सकते हैं, बट आपका टाइमिंग कंज्यूम होगा वहाँ पे। तो ये कहेंगे कि देयरफॉर मैट्रिक्स A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है, लेट कोई मैट्रिक्स है 3 5 1 -1, आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। किस में एक्सप्रेस माने व्यक्त करना है, किस में व्यक्त करना है? तो एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में बदलना है, ठीक है। सिमेट्रिक की क्या कंसेप्ट है कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए उसी के बराबर आ गया, और स्क्यू का है कि ए डैश का बराबर माइनस ए आ जाए तो स्क्यू बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए हम आपको
पहले ए डैश करते हैं। ए डैश बराबर क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये रहा। अब यहाँ पर ए प्लस ए डैश निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1 इक्वल टू 3 + 3 6 6 माइनस 2। नेक्स्ट ए माइनस ए डैश 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 3 में से 3 घट गया 0, ये 4 माइनस 4 और ये 0 रहा। इस तरह से आपको मैट्रिक्स ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश। ध्यान से समझिएगा, ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखने का फार्मूला है। यानी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, तो ये क्वेश्चन मुझे याद है BSAB 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन रहा होगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से करना है कि क्या क्या है। मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल में आप सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन आप फार्मूला ही भूल गए तो कैसे करिएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है घर पे कि वो भूले ना। यहाँ पे सब कुछ गेम प्रैक्टिस का है। ए प्लस ए डैश देखिए कितना है, 6 6 6 माइनस 2 प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश क्या है, 0 4 माइनस 4 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ना नहीं है। जोड़ दीजिएगा तो फिर तो वही आएगा, लेकिन आपको 2 भाग में व्यक्त करना था, आपको नहीं जोड़ना है। तो आपको अच्छे से इसको क्लियर कर लेना चाहिए। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 ये है हमारा कि लिखा है कि x + y 2 1 x - y इक्वल टू 3 2 1 7 1। अब यहाँ से करते हैं कि ये हम लोगों के पास गिवन है। ये क्या है, गिवन है। ध्यान से समझिएगा कैसे एग्ज़ाम हॉल में करना चाहिए। अब ये जो हम लोगों का इक्वल है, इक्वल का मतलब हो गया संगत एलिमेंट बराबर होगा। x + y बराबर 3, 2 2 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, x - y बराबर 7। दोनों को ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 + 2 कर दीजिए, y से y कट गया, 2x बराबर 10, x बराबर 5 आ गया। पुट x = 5 इन 1 में रख दीजिए, 5 + y बराबर 3, तो y बराबर 3 - 5 बराबर -2। इस तरह से x बराबर 5 y बराबर -2, ये आपके पास आंसर हुआ। तो ये चीज़ ध्यान से समझिए। अब इसमें आपको जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करनी होगी। और ये पेपर कभी हल्के में मत लीजिएगा, इसको एक सीरियस लीजिएगा। ये नहीं कि मैंने ऐसे ही टेस्ट से ये पेपर है, या बहुत किसी स्टूडेंट को लगेगा बहुत इजी है यार, बोर्ड में ऐसे ही आएगा क्या, नहीं, बोर्ड में ऐसा ही आएगा। ये मत सोचिए कि इससे डिफ़िकल्ट आएगा। दूसरी चीज़ ये आप लोग को समझ कर चलना है कि क्वेश्चन जितना पेपर टेस्ट पेपर हो सके उसको अधिक से अधिक संभाल कर रखिए कि आगे भी प्रैक्टिस करने के काम में आएगा। और हमेशा मेरे टेस्ट पेपर से ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं मजाक में, सीरियस नहीं लेते हैं, तो उनका मार्क्स क्या होता है 90% से भी कम हो जाता है। और जो स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग ये मान कर चलता है कि नहीं जो सर बोल रहे हैं वो करेक्ट है, तो वो स्टूडेंट हमेशा 95% से एबव मार्क्स लाता है।
अभी जैसे इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा लोगों का यानी कि 95% प्लस रहा है और पिछले ईयर में भी रहा था। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एक सीरियस तौर पे इस पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।